Hello student, welcome to Study Zone. This is part 3 of Chemical Kinetics. Myself Arif Qureshi, alumni of IIT Bombay. So I hope you have seen part 1 and part 2 जिसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था, उसके यूनिट के बारे में, देन रेट ऑफ रिएक्शन पे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस किया था। अभी ये पार्ट 3 में नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर है कि एनटीपीसी से, एनटीपीसी आपको पता होगा, एनटीपीसी से ये फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो एक एक करके देखेंगे किस तरह से अफेक्ट करते हैं और मैं ट्राई करूंगा कि आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं ताकि आपको जो है याद रहे हमेशा के लिए, आप भूले ना। तो पहला है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अभी नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे देखते हैं कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसे अफेक्ट करेगा। तो ये भाई एक लड़की है जिसका नाम है श्रद्धा, ठीक। तो श्रद्धा का नेचर क्या था, श्रद्धा बहुत ही गुस्सालू गुस्सैल है, बहुत ही गुस्सैल है, तुरंत जो है गुस्सा आ जाता है इसको। तो ये श्रद्धा है, ये जा रही थी इधर से जा रही थी रोड पे और दूसरी तरफ से ये आ रही थी भाई गाय, काऊ आ रही थी। तो काऊ ने क्या किया, श्रद्धा को टक्कर मार दी। श्रद्धा को टक्कर मारी तो श्रद्धा को आ गया गुस्सा। तो अब ऐसा तो नहीं ना कि श्रद्धा जो है गाय से लड़ना चालू कर तो उसकी गर्दन पकड़ के गूं 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 करके उठा पलट दे। तो श्रद्धा ये नहीं करेगी क्योंकि काऊ क्या है, काऊ इज एनिमल बीइंग और श्रद्धा भी एनिमल बीइंग ही है। नहीं भाई, श्रद्धा क्या है, ह्यूमन बीइंग। तो श्रद्धा क्या ह्यूमन बीइंग है और ये एनिमल बीइंग, तो अलग अलग स्पीसीज है। दूसरा केस ऐसा होता है कि श्रद्धा फिर से जा रही है और दूसरी तरफ से एक लड़का आ रहा है जिससे जो है श्रद्धा को बहुत ज्यादा दुश्मनी है। मान लो ये है हमारा अर्पित, आ रहा है, एक लड़का है कोई अर्पित है, वो आ रहा है। तो श्रद्धा और अर्पित की ऑलरेडी जो है क्या बहुत ज्यादा भाई झगड़ा रहता है हमेशा। तो इधर से श्रद्धा और इधर से जो है अर्पित आ रहा था और अर्पित ने क्या कर दिया, ठोकर मार दी, ठोकर होगी, दोनों के टकरा गए। जैसे ही टकराया तुरंत श्रद्धा ने एक चटाक से रसीद दिया, एक गाल पे रसीद दिया अर्पित के। तो यहाँ भी रिएक्शन हो रही है। तो अब देखिए दो अलग अलग केसेस है। अगर मैं बोलूँ कि ये 1 है और ये 2 है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो आप बताएंगे कि 1 का जो है वो 2 से कम होगा, या फिर आप ऐसे बोल रहे थे 2 का रेट जो है 1 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ये भी ह्यूमन बीइंग है और ये भी ह्यूमन बीइंग है। तो जब दोनों ह्यूमन बीइंग थे तब रेट के चांसेस ज्यादा थे एज कम्पेयर टू कब, जब दोनों अलग अलग स्पीसीज थे। तो अलग अलग स्पीसीज का जो एग्जांपल लेके मैंने समझाया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे अभी हमारे पास केमिस्ट्री में 2 तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है होमोजीनियस रिएक्शन और एक होती है आपकी हेटेरोजीनियस रिएक्शन। होमोजीनियस रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें द रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब सेम फेज में तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस रिएक्शन। और इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन डिफरेंट फेज देन इट इज नोन एज हेटेरोजीनियस रिएक्शन। तो जैसे यहाँ पे सेम स्पीसीज का रेट ज्यादा था, उसी तरह जनरली हम यहाँ बोलेंगे जनरली रेट ऑफ होमोजेनियस रिएक्शन इज मोर देन रेट ऑफ हेटेरोजेनियस रिएक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो अगर हम ऐसे ले N2, यहाँ पे गैस है, प्लस 3H2, दिस इज ऑल्सो गैस, गिव्स 2NH3। एक ये रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। दूसरी रिएक्शन है हमारी N2, बट ये N2 जो ये है लिक्विड फॉर्म में, प्लस 3H2, H2 is in gas form, then gives 2NH3, it is also in gas form. तो अगर अब पूछा जाए आपसे कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ROR, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ 2 is less than rate of reaction of 1, या फिर आप ऐसे बोलते रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ 1 is more than rate of reaction of 2। तो यहाँ पे पहला जो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट में कि रेट ऑफ होमोजेनियस रिएक्शन इज मोर देन रेट ऑफ हेटेरोजेनियस रिएक्शन। मूविंग ऑन, सेकंड फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, दैट इज टेम्परेचर। कि टेम्परेचर किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर के लिए एग्जांपल समझे भाई, झगड़ा अगर कब होता है, नॉर्मली अगर हम ऐसे बैठे, आगे बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ और आगे बोला कि कोई आ गया और मैंने इसे चटाक से लगा दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर दो लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो जब आर्ग्यूमेंट होगा तो हीट होगा, हीट होगा तो भाई टेम्परेचर बढ़ेगा, तो गुस्सा बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जो है चटाक लगने के जो है चांसेस क्या है, ज्यादा है कि हाँ भाई एक पड़ सकती है। तब टेम्परेचर की बात करें तो जैसे अगर यहाँ पे बोले कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो होगा क्या, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लीजिए अगर ये बोल दीजिए कि रूम, अभी आप रूम में क्लासरूम में बैठे हैं या फिर आप कहीं मॉल में बता दें मॉल में बॉम्ब है, तो सब भागना चालू कर देंगे ना। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा,
काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा। ये सी को इसने जो है वो कर दिया है, ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है, तो ये कोलिजन बढ़ेगा, और जब कोलिजन बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो जनरली जनरली मैं बता रहा हूँ, जनरली ऐसा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो कोलिजन बढ़ा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन, जैसे मान लिया मैंने लिख दिया कि A2 प्लस B2 गिव्स 2AB, तो ये रिएक्शन होती क्यों है, बेसिकली जब ए और बी आपस में कोलाइड करते हैं, जब दोनों की नजरें मिलती है और टकराव होता है। यहाँ पे ये जो है शाहरुख खान की मूवीज चल रही, जब तक टकराव नहीं होगा तब तक प्यार होने वाला नहीं है। तो जब दोनों में टकराव हुआ, तो टकराव होने के बाद भी एक फैक्टर होता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये है कि जब टकराव हुआ तभी रिएक्शन बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो कोलिजन बढ़ा है ना। वो लगाते ना गुंडे कि हाँ भाई नकली गुंडे लगा दो तब इनको मारेंगे तो लड़की जो पड़ जाएगी, तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि जनरली जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये हो गया सेकंड फैक्टर। अभी सेकंड फैक्टर के बाद मूविंग ऑन बाई थर्ड फैक्टर पी, एनटीपीसी, याद रखना आप एनटीपीसी। तो थर्ड फैक्टर पी फॉर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, पी फॉर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अभी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट को भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट किस तरह से अफेक्ट करेगा। दिस इज फैक्टर नंबर थर्ड। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते मान लीजिए भाई कि एक लड़की है जिसका नाम है रुखसार, ठीक है, और उसका भाई है रमीज, ठीक। तो ये दोनों जो आपस में झगड़ा करते हैं। अब कभी बहन मारेगी, कभी भाई मारेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो रुखसार है, इसको जो इसके पप्पा जो है बहुत पसंद करते हैं और इसको ही सपोर्ट करने वाले हमेशा रुखसार को। और जो रमीज है, रमीज को मान लेते हैं कि उसकी मम्मी जो सपोर्ट करती है, ठीक। तो अभी दोनों में झगड़ा हुआ। तो पहला केस ऐसा है कि केस वन ऐसा है कि भाई झगड़ा कर रहे थे ये दोनों रुखसार और रमीज, और क्या हुआ कि पप्पा आ गए, ठीक है। तो पप्पा है, तो जैसे ही पप्पा है तो क्या हुआ कि इसका जो है, जो रुखसार, उसका जो मोरल है वो और बूस्ट हो गया, या फिर आप बोल सकते उसका डर क्या हो गया, कम हो गया। तुरंत उसने एक रसीद दिया किसको, रमेश को, ऐसे कुटाई कर दी, कोहनिया आ गया, ठीक है। ये एक ये हो गया। दूसरा ये है कि भाई रुखसार थी और झगड़ा होने वाला था दोनों का, अभी लग रहा था कि रुखसार मार देगी, ऐसे मारने के चांसेस बढ़ रहे थे कि तभी जो है मम्मी आ गई। अब जब मम्मी आ गई तो रुखसार को पता है कि जैसे मम्मी है तो अभी मम्मी जो है रुखसार को कौन नहीं आ सकती। तो इस केस में ऐसा है कि जो है रेट ऑफ रिएक्शन का, अगर मैं बोलूँ कि अभी मम्मी आ गई तो इसका जो रिएक्शन के चांसेस है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो सबसे पहली बात, जो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में, अब यहाँ पे जो एग्जांपल थे मैंने, जैसे पप्पा ने क्या किया, इनके चांसेस बढ़ा दिए झगड़ा होने के, मम्मी ने मतलब रमेश के तोड़ने के चांस बढ़ा दिए, मम्मी ने क्या किया, रमेश के तोड़ने के चांसेस क्या कर दिए, कम कर दिए। तो कैटलिस्ट, सबसे पहली बार कैटलिस्ट होते क्या, तो कैटलिस्ट आर केमिकल स्पीसीज। अब यहाँ पे जैसे नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं कि कैटलिस्ट होते हैं, ज्यादातर बच्चे ये बोलते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे, रेट को बढ़ा दे। तो ऐसा नहीं, जैसे कि मतलब आग में जो है घी डाल देना, तो वो जरूरी नहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए, वो घटा भी सकता है। जैसे यहाँ पे मम्मी ने घटा दिया, तो कैटलिस्ट का, कैटलिस्ट आर केमिकल स्पीसीज विच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर देते हैं, विच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, विच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्या फैक्टर कौन है जो कैटलिस्ट करते हैं, किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, किस तरह से घटाते हैं, रीजन क्या उसके पीछे। तो इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है, एक रिएक्टेंट है जिसमें हम लोग जा रहे हैं रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। देखिए इसको मैं एक ग्राफ बना के आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। कि हमारे पास इधर वाई एक्सिस पे जो है एनर्जी है और एक्स एक्सिस पे है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। एक रिएक्शन है हमारे जिसमें ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने इसको, अगर ये रिएक्टेंट, अभी इस रिएक्शन को अगर होना, मान लीजिए एक पहाड़ी पे जो है हम लोग बॉल को लेकर के गए, या फिर एक किसी बक्से को धक्का देते हुए पुश करके यहाँ पे लेकर गए, और यहाँ पे लेकर के जाने के बाद छोड़ दिया तो अपने आप ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो एनर्जी गैप है, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए। तो किसी भी रिएक्शन को होने के लिए अगर उसको एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस कर जाएगा तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मतलब जो कैटलिस्ट है वो क्या करे, तो एक तरह से ये बोल दो कि ये डर का लेवल है, ठीक है, ये जो है डर का लेवल है। अगर ये डर जो है, डर का लेवल पार हो गया तो रिएक्शन हो जाएगी, अगर डर का लेवल पार नहीं हुआ तो रिएक्शन होने वाली नहीं है। तो जैसे अभी यहाँ पे अगर हम बात करें, दो केसेस देखे हमने, रमीज और
टकसाल के केस में कि भाई अगर पप्पा आ गए तो उसका जो डर का लेवल, डर क्या था, कम हो गया। डर कम हो गया तो उसमें जो है उसको थप्पड़ मारने के चांसेस क्या हो गए, बढ़ गए। रमेश के थप्पड़ खाने के चांसेस क्या हो गए, बढ़ गए। दूसरा ये ऐसा था कि ऐसा भी हो सकता था कि जैसे अभी ये नॉर्मली हमारी ये नॉर्मल रिएक्शन है ना, दिस इज विदाउट कैटलिस्ट, इसको मैं ऐसे लिखूंगा विदाउट कैटलिस्ट, ये विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है, दिस इज विदाउट कैटलिस्ट, ये विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन हो रही है। थोड़ा सा इसको मैं और मूव करता हूँ और 1 मिनट के लिए देखिए। तो ये विदाउट कैटलिस्ट है जिसमें हमें ई जो एक्टिवेशन एनर्जी, इतनी एनर्जी चाहिए, अगर ये मिल जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या जाएगा, इजिली हो जाएगा। दूसरा केस ऐसा था कि जब पप्पा आ गए तो पप्पा कैसा काम करे एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो उस केस में ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये कम हो जाती है। जैसे अब सिर्फ हमें इतनी एक्टिवेशन, मान लीजिए पहले जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं कि ये वैल्यू 10 किलो जूल है, ये पहले किलो जूल एनर्जी चाहिए थी, ठीक है। अब ये घट करके क्या होगी 8 किलो जूल, अभी 8 किलो जूल एनर्जी में रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे 8 किलो जूल एनर्जी चाहिए, इतने में रिएक्शन हो जाएगा, 10 किलो जूल की जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला दिस वन ग्रीन वन, तो ये ग्रीन वन किसके लिए है कि इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट के केस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ऐसे हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बिकॉज इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। और यही अगर मैं इसको दूसरे कलर से बना के बताऊं कि जब मम्मी आ गई तो क्या हुआ उस केस में जो था हमारा एक्टिवेशन एनर्जी जो थी वो बढ़ गई। ये किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट। फिर ये ऐसे नीचे ही जाएगा। नेगेटिव कैटलिस्ट के केस में क्या होगा कि अभी मान लो कि पहले 10 किलो जूल चाहिए था एनर्जी, अभी 15 किलो जूल चाहिए कि हाँ रिस्क लेकर के मारेंगे, बहुत गुस्से में तभी मारेंगे एकदम जो है बहुत ज्यादा रिस्क लेकर के। तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट के केस में ऐसा होगा कि आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या जाएगा, कम हो जाएगा। तो पी फॉर जो था हमारा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बिकॉज इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, यहाँ पे आर ओ आर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इधर वाले में पहले केस में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, positive catalyst rate of reaction increases because it decreases the activation energy, and in the presence of negative catalyst rate of reaction decreases because it increases the activation energy। तो ये हो गया हमारा थर्ड फैक्टर which is what that is। अगर हम थर्ड फैक्टर की बात करें तो थर्ड फैक्टर क्या हमारा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट NTPC। अब आ गया आपका फोर्थ इज एस फॉर एस बोले तो सरफेस एरिया। अभी सरफेस एरिया की बात करेंगे कि सरफेस एरिया किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा या घटाएगा। अब इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, सरफेस एरिया के एग्जांपल लेकर के। मान लीजिए कि हम जो है एक बड़े से लकड़ी को टुकड़ा, इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लिया है और उसको जला रहे हैं, ठीक है। और दूसरा केस है कि उसी सेम इतने बड़े लकड़ी के टुकड़े को हमने पीसेस में ब्रेक डाउन कर दिया। तो अगर हमने पीसेस में ब्रेक डाउन कर दिया तो आपको पता है कि किस केस में जो है रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। जब हमने पीसेस किया तब जो है रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, या फिर जो है जब हमने उसको एक जो है लॉग मतलब टुकड़ा जो जला रहे तब। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप ऑब्वियसली बात है यही बोलेंगे कि जब हम लोग पीसेस में उसको जो है कट करके जला रहे तब जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ आपको। तो जैसे देख सकते हैं आपकी एक जो है लॉगवुड को मैं जला रहा हूँ, जला रहे लॉगवुड को 100% ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन 1 है और ये उसी को पीसेस में कर दिया, उसको जलाया, रिएक्शन 2 है। तो हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें किसमें जल्दी रिएक्शन होगी, कौन जल्दी जलेगा, तो 2 विल बी मोर देन, जो 2 है दैट विल बी मोर देन 1। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट ये है कि जनरली बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा रहे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये जनरली ऐसा होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर हम छोटे से जो है गैस चूल्हे में अगर हम बड़े सा भगोना चढ़ा दें तो छोटे से सरफेस एरिया में आग लगेगी, तो वहाँ पे जो है खाना जल्दी नहीं बनेगा। जैसे गेस्ट वगैरह आ जाते हैं ना मेहमान गाँव में, बड़े से भगोने बना, तो उसके लिए हमें हलवाई वाला बड़ा वाला चूल्हा भी चाहिए। तो जितना ज़्यादा सर्विस एरिया बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा सर्फेस एरिया आग लगेगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम ये एक्चुअली पांचवा फैक्टर था, इसको हमने चौथे में बता दिया। आपको याद करने के लिए बता कि NTPC। तो अभी नेक्स्ट फैक्टर हमारा C फॉर कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन की हम बात करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन में अगर हम, आपने एग्जांपल ऐसे कहावत सुनी होगी कि जितना शक्कर उतना मीठा। तो
जितना ज़्यादा शक्कर डालो उतना ही मीठा होगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि जितना ज़्यादा हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्टेंट की, उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। बट ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं है। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि अगर यही सेम जो है हम लोग पीछे तो लॉगवुड है, इसी को हम लकड़ी के टुकड़े को जला रहे हैं, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिया 50%, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही चीजें जलती है, यहाँ पे ये रिएक्शन है। दूसरा अभी सेम जो पीछे तो लॉगवुड है, लेकिन यहाँ पे जो हम जला रहे हैं यहाँ पे 100% ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन 100% देंगे तो यहाँ पे जो है रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, दिस विल बी मोर देन दिस वन, यहाँ इससे ज्यादा होगी। तो अगर हम बोले रेट ऑफ रिएक्शन तो 2 विल बी मोर देन 1। तो यहाँ पे हम इन एक जनरल स्टेटमेंट ऐसे दे सकते हैं कि generally by increasing the concentration order of rate of reaction increases, but it also depends upon ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे अभी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के वो हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उस पर जो है कॉन्सेंट्रेशन में फर्क पड़ता ही नहीं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ घटाओ रेट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट ये होगा कि जनरली बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ेगी। ये हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, ये भी इनकी होगा। NTPC, यहाँ पर हमने देखा N हो गया, T हो गया, P हो गया, C हो गया, S हो गया और E हो गया। तो नेक्स्ट मूव करते E मतलब एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, E फॉर एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। अब ये कहाँ पे यूज होता है, ये जनरली फोटोकेमिकल रिएक्शन में यूज होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे आपको एग्जांपल में बताऊं कि नॉर्मली हमारे तरफ क्या था कि जो है जो चना बेचते ना, चना वो बॉयल करके, तो उसमें एक स्प्राउट ऐसे निकलता है चने में, या फिर स्प्राउट में जैसे वो बेसिकली वो जो प्लांट निकल जाता है छोटा सा, तो वो खाने में ज्यादा टेस्टी होता है। तो जो हमारे यहाँ चना बेचने वाला था वो क्या करता है, रोज जो है उसके रोज चने में जो है वो निकल जाता है। एक दिन मैंने उससे पूछा कि भाई इतनी जल्दी कैसे हो जाता है, हम लोग तो भिगोते तो टाइम लगता है। तो उसने क्या बताया कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर चना भिगोया है तो वहां पे क्या करते हैं, लाइट जो है उसके ऊपर बल्ब लगा देते हैं। तो बल्ब लगा दे तो अभी क्या एक तरह फोटोसिंथेसिस, एक तरह का फोटोसिंथेसिस हो ही रही है वहाँ पे। तो जब बल्ब लगा दे तो रेट ऑफ उसका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो बढ़ जाता है, तो वो बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए वो जल्दी से जो है ग्रो कर जाता है। तो जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन, अगर आप फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है उसका मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, अब जितनी ज्यादा बल्ब की जो इंटेंसिटी जितनी ज्यादा, मतलब जितने ज्यादा पावर का जितना ज्यादा लाइट देगा उतना ज्यादा रेट बढ़ेगी। तो फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन जनरली मतलब फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की क्या, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो एक बार आपका जेई में पूछ भी चुका है, जेई मतलब वही AIEEE जेई मेंस में, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और आई स्क्वायर, इस तरह से करके अलग अलग ऑप्शन दिया था कि आई स्क्वायर है या फिर 1/आई स्क्वायर है या फिर डज नॉट डिपेंड या फिर 1/आई था, इस तरह से। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन सब पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज्यादा हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही बढ़ेगा। तो फिर से एक बार कंक्लूड करते, तो आज हमने क्या डिस्कस किया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें कौन कौन से फैक्टर है, N T P C S E। एन में क्या था कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट में कि अगर होमोजीनियस रिएक्शन है तो उसकी रेट हेटेरोजीनियस से ज्यादा होगी। टेम्परेचर में ये था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। पी फॉर प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट था कि पॉजिटिव कैटालिस्ट है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अगर नेगेटिव कैटालिस्ट है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा। सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में ऐसा है कि जनरली कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। एस फॉर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में जो है सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ई फॉर एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, कि जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा रेडिएशन मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए, तो उसमें इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। नॉर्मली ये बोर्ड्स के लिए या फिर अभी जो CET वगैरह एग्जाम होता है स्टेट लेवल का, उसमें पूछ सकते हैं। एक बार पता है आपको, मैंने ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपका जेई में पूछा था, अगर जेई के लेवल नहीं इसका कि जेई के लेवल पूछे, एक बार नीट में भी पूछ चुका है इस पे इंटेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन पे। तो दिस इज वाज द पार्ट 3 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा जो भी एग्जांपल्स मैंने दिया। अभी एग्जांपल्स तो मैं बहुत सारे और भी दे सकता हूँ, लेकिन क्या अभी ऑनलाइन लेक्चर तो मैं कुछ कम एग्जांपल देता हूँ। तो आपको पसंद आया तो भाई आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजें। और जो भी आपको पसंद है तो कमेंट करें। ये कमेंट करना या फिर जो लाइक करना वो मोटिवेट करता है ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा
लेक्चर को बना सके। तो आज के लिए भाई अपन इतना ही, अपन मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए भाई जय हिंद, बाय बाय, शब्बा खैर।